किसान भाइयों, जैसा कि हम अक्सर आपको विभिन्न तरह के किसानों से मिलाते रहते हैं जो कि परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया कर रहे हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे किसान हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक में भी कुछ नया यूनिक तरीके से कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनसे कि वो अपनी जो जैविक खेती है किस तरीके से कर रहे हैं, वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ क्यों आए हैं और उन्हें इसके क्या परिणाम मिले। तो चलिए बिना रुकाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। मैं बम्बोरी से मांगीलाल जड़वा, तहसील छोटी सादरी, जिला प्रतापगढ़ से हूँ और करीबन 3 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। और मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके कम से कम अपने मित्र लोग और अपने जो मिलने वाले हैं और अपने परिवार के लिए जैविक खेती का उपयोग करें अपन। तो सर, कैसे आप रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले तो मुझे बीमारी थी ब्लड प्रेशर की, काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर से संपर्क भी किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि बाईपास करनी पड़ेगी। तो फिर क्या, हमारे पास में पैसा तो था नहीं। करीबन ये 2006 की बात है। फिर मैंने क्या किया कि एक हमारे बुहेड़ा में शुक्ला साहब थे, डॉक्टर साहब करके, उनकी फीस थी 10 रुपये। उनके पास में गया तो उन्होंने बताया कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, खा करके हाथी जैसा हो रहा है, अपना वजन कम कर ले। उन्होंने वो रिपोर्ट भी फाड़ के फेंक दी मेरी। उसके बाद में मैंने वजन कम करने के लिए गोमूत्र, एलोवेरा और लौकी जूस, करेला, ये 4-5 चीज़ें मैंने यूज में ली। उसके बाद में मैंने बीपी की गोली वगैरह सब बंद कर दी। उसी दिन से मेरा मनस बन गया कि अपन जो ये फसलें खा रहे हैं, अनाज वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उनमें रसायन तो आ ही रहा है। तो इसलिए मैंने मनस बना लिया कम से कम हम और हमारे मिलने वाले और हमारे जो भी कस्टमर हैं, हमसे माल खरीदते हैं, उनको शुद्ध चीज़ मिले और बिना रसायन के मिले, ताकि बीमारियों का घर ही नहीं हो। तो सर, आप जैसे जैविक खेती की शुरुआत आपने कब करी थी? ये मैंने करीबन 3 साल पहले करी थी। हमारे कृषि अधिकारी है दुर्गालाल जी बैरवा, उन्होंने जैविक खेती के लिए मेरा नाम सिलेक्ट किया था। सरकार से हमें अनुदान भी मिला जैविक केंचुए के वो कुंडी वगैरह बनाने के लिए। तो उनसे प्रेरित होकर के फिर मैंने बोला कि अपन केंचुआ खाद बना रहे, सब कुछ बना रहे हैं, हर चीज़ की दवाई अपन मतलब इन पास खेतों में खड़ी जड़ी बूटियों पेड़ पौधों से बना सकते हैं, तो क्यों फिर अंधे इस बाजार के पीछे भागें और क्यों रसायन का इस्तेमाल करें। हमारा स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हम कम से कम खाने में जो अपन चीज़ यूज करते हैं वो चीज़ पूरी तरह से पेस्टिसाइड मुक्त हो, रसायन मुक्त हो और मतलब बिल्कुल जैविक तरीके से हो, तो स्वास्थ्य वैसे ही अपना ठीक रहेगा। पुराने ज़माने में जो लोग खेती करते थे उस समय डीएपी, यूरिया, रसायन वगैरह कुछ नहीं था, तो वो 100-125 साल तक बिना बीमारी के जिंदा रहते थे। और आज आरओ का पानी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं, टेबलेट खा कर मर रहे हैं। उससे तो अच्छा है कि अपन मतलब शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें, यही मानस है मेरा। तो आपने जैसे जैविक खेती की शुरुआत करी, तो जैविक में आप कौन कौन सी फसलें भी ले चुके हो? जैविक में मैं मक्का ले चुका हूँ, गेहूँ ले चुका हूँ, और ये सब्जी वगैरह में तो मैं कोई रसायन इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। अभी ये जो आप फसल देख रहे हैं, इधर है ये मिर्ची लग रही, टमाटर लग रहे हैं, वो बैंगन लग रहे हैं, इनमें 50 ग्राम भी यूरिया नहीं है और किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है। 1% भी कोई भी वैज्ञानिक इसमें रसायन साबित कर ही नहीं सकता है क्या, क्योंकि पूरी तरह से रसायन मुक्त है। अब बाजार में कोई ले नहीं ले, मंडी में क्या भाव बिके नहीं बिके ये बात की बात है, लेकिन जो पैदा कर रहे हैं वो तो पूरा रसायन मुक्त है। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो आम किसान हैं वो ये सोचते हैं कि हम बिना यूरिया डीएपी डाले तो हम खेती कर ही नहीं सकते, अपना उत्पादन नहीं ले सकते। तो क्या ये चीज़ कितना सही है और कितना गलत है कि हम बिना खाद और यूरिया के, रासायनिक के भी हम खेती कर सकते हैं? मैं बताऊँ ना आपको कि अगर कोई काश्तकार ये सोचता कि बिना यूरिया के, बिना डीएपी के, बिना रसायन के खेती नहीं कर सकता है, तो वो मेरे यहाँ पर आकर के देखे कि मैंने बिना रसायन के, बिना खाद के, बिना यूरिया डीएपी के किस तरह से ये फसल पैदा कर रखी है। यहाँ आके वो देख सकते हैं इसमें कि फसल होती कि नहीं होती है। आज जो ये पथरीली ज़मीन है, बिल्कुल हल्की ज़मीन है, और इसमें मतलब केंचुए मैंने खेत के अंदर छोड़ रखे हैं।
जो खाद वगैरह है वो मल्चिंग के नीचे डाल रखा है। केंचुए अपने आप खाते रहते हैं, वर्मी वाश भी बनता है, केंचुए वर्मी कंपोस्ट भी बनता है इससे क्या। और दूसरी बात, नीम आग दतूरा का अर्क निकाल करके इनके जड़ों में दे देते हैं, दीमक का प्रयोग भी कम हो जाता है। और निमिटोड के लिए हजारी के पौधे लगा रखे हैं मैंने। उससे क्या है कि मतलब निमिटोड हजारी के पौधे से आता ही नहीं है, और आता तो भी अल्प मात्रा में। तो क्या ये लोगों की सोच है कि बिना यूरिया और बिना खाद के माल पैदा नहीं होता। अब खाद की जरूरत है इसमें, अपने को एक पौधे को आधा किलो खाद की जरूरत है। अब काश्तकार डालता है 50 ग्राम में एक पौधे के लिए, तो पैदावार तो कम होगी। अब उसमें आधा किलो की जरूरत है, आप 1 किलो डालो ना, डबल प्रोडक्शन होगा उसका, डबल पैदावार होगी। ये अपनी अपनी सोच है, वो अगर ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। मैं नहीं मानता कि बिना यूरिया और डीएपी के अपन फसल पैदा नहीं कर सकते। मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे वहाँ बिना खाद का एक पपीता पौधा है जो टूट गया, रोजड़े खा गए, उसके एक पौधे के 2 बन गए। अभी आप चल करके देख सकते हैं कि उस पर पपीते का प्रोडक्शन कितना है, जिसमें एक दाना भी यूरिया डीएपी नहीं है उसमें। तो क्या ये अपनी अपनी सोच है, दिमागों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि बिना दवाई के बिना जहर के अगर कोई पैदा करना ही नहीं चाहे तो वो उनकी मर्जी।